जो पत्रकार बिरादरी है, आप सभी का बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हमें आपको आमंत्रण करने का जो मुख्य हमारा एजेंडा है वो है भाजपा के जो 12 साल और जिस 12 साल के शासन की महिमा मंडन भाजपा के जो नेता लोग कर रहे हैं, भाजपा के 12 साल शासन के वो बर्बादी के 12 साल हैं, वो हिंदुस्तान की आवो आवाम की बेहाली के 12 साल हैं। क्या किसान, क्या युवा, क्या महिला, क्या मजदूर, क्या छोटे व्यापारी, सभी के हालात बेहाल हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। और भाजपा के नेता और भाजपा के मंत्री और गलत बयानबाजी में और अपनी महिमा मंडन में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। साथियों, जहाँ तक सवाल है बेरोजगारी, जब मोदी जी सत्ता में आने के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे और जुमले किए कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, लेकिन रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। जो रोजगार मिल रहा था वो रोजगार भी छिन चुका है। महंगाई, जो 400 रुपये के सिलेंडर पे चूड़ियाँ तोड़ के और बहुत प्रोपेगेंडा करते थे, आज सिलेंडर के क्या भाव हैं और किस आसमान पे महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई की थाली, हमारी बहनों की और महिलाओं की क्या हालात है, घर चलाना दुभर और मुश्किल हो रहा है। साथियों, इन 12 सालों में चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चौपट हो चुकी है। जिस तरीके से बलात्कार और महिलाओं पे अत्याचार, ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल में आप लोग ने देखा होगा सर्किट हाउस में जब हम जिले की और पाली शहर की विशेषकर जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है पाली की जनता, चाहे वो बिजली हो, अघोषित कटौती बिजली आती कम है और जाती ज़्यादा है, चाहे वो पानी की बात हो, ये बात करते हम लगातार नियमित पानी की सप्लाई करते हैं, लेकिन जनता का जो मूलभूत अधिकार है पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जो भी, लेकिन पानी की स्थिति क्या है मोहल्लों के अंदर। और अगर पानी आ जाता है कभी कभार, चाहे 72 घंटे में, 78 घंटे में, तो पानी की भी ये स्थिति है कि हमारी माता बहनें, महिलाएं वहाँ पे आई थी पाली की मोहल्लों से निकल कर, और वो पानी लेके आई थी बोतलों में एक साथ में कि प्रभारी मंत्री जी को दिखाएंगे कि प्रभारी मंत्री जी ये पानी हम पी रहे हैं पाली की जनता, आप क्या एक घूंट पानी पी लेंगे। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य की बात है, हमें जब मालूम पड़ा कि माननीय प्रभारी मंत्री जी का पाली का दौरा है, पहले भी उनको ज्ञापन दिए कई बार। हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने एक अतिथि देवो भव, एक शालीनता होती है, एक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने मान सम्मान के साथ उनका साफा भी पहनाया, उनका स्वागत भी किया, लेकिन उन्होंने उसके बदले में, मान सम्मान के बदले में पाली की जनता को, आवाम को क्या दिया। आप लेखा जोखा करेंगे, आप लोकतंत्र के बहुत मजबूत स्तंभ है। मैं आपसे बहुत ही एक विनम्र अपील करता हूँ और मैं बहुत ही आभार और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि पल पल पे जब भी हम इन मुद्दों को लेके, जनता के ज्वलंत मुद्दों को लेके आगे आए, मीडिया का भी हमें एक भरपूर सहयोग मिला और आपकी वजह से ही संदेश गया हम आवाम में, जनता में पाली की, कि हाँ, कांग्रेस विपक्ष में रह के अपनी भूमिका, अपने अधिकार और अपने जो हक है, वो अपना जो कर्तव्य है, वो बड़ी मजबूती और निष्ठा के साथ निभा रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही की बदौलत जनता में ये संदेश भी गया और जनता जागरूक भी होती है। आप ही के द्वारा जब ये जनता तक बात पहुँचती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रभारी मंत्री जो हैं वो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं, वो नगर निकाय के मंत्री हैं और उनके
स्वयं के विभाग के अंदर पाली नगर निगम के क्या खस्ता हाल हैं, विशेषकर विस्तार में तो हमारे साथी पूर्व सभापति प्रदीप पिंगड़ जी भी आपको बताएंगे, लेकिन मैं एक दो बात आपसे रखना चाहता हूं प्रमुखता के साथ। शहर में सीवरेज की क्या दुर्गति है और क्या हालात है, गंदगी की। ये स्वच्छ भारत का बड़े बड़े नारे देते हैं और करोड़ों अरबों रुपया अपने महिमा मंडल में विज्ञापनों में इन्होंने खर्च कर दिए। अगर वही उसका एक चंद हिस्सा पैसे का जो इन्होंने अपने फोटो और अपनी महिमा मंडल में जो विज्ञापनों पे अरबों खरबों रुपए खर्च किए, उसका एक हिस्सा अगर यहाँ पे सफाई के ऊपर, तो जरूर स्वच्छ पाली हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ सफाई कर्मचारियों के ये हाल है कि ना उनको नियुक्तियाँ मिल रही है, बेहाल हो रही है सफाई व्यवस्था। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कि शहर के मुद्दों को लेके, समस्याओं को मुद्दों को लेके, नगर परिषद से संबंधित, नगर निगम से संबंधित मुद्दों को लेके अभी प्रदीप जी हमारे आपको विस्तार से बताएंगे। साथियों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि युवाओं के क्या हाल है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है और उसके अलावा कोई भी युवाओं के भविष्य की और रोजगार की जहाँ तक बात है, ये सरकार चारों खाने चित है, फेल है। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि प्रभारी मंत्री जी यहाँ आते हैं और इस तरीके से उलझुल बयान देते हैं, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, पाली की जनता को नकारा और नकारात्मक इस तरीके से वो कह के जाते हैं, अरे आपने हमें दिया तो कुछ नहीं, और ऊपर से ये सर्टिफिकेट आप देने वाले कौन होते हो? पाली की जनता नकारात्मक है। पाली की जनता हमेशा सकारात्मक रही है और उसकी सकारात्मकता का ये नतीजा है कि आपकी निकम्मी और अकर्मणीयता के बावजूद भी, स्वायत्त शासन मंत्री होने के बावजूद भी, कितने बरस हो गए आज नगर निगम का जो हॉल है, सभागार है, वो भी चल के आपने ना तो उसकी कोई जांच, ना उसका बजट और ना उसका कोई नवनिर्माण की आपने कभी फिक्र करी। आपने देखा होगा पानी के अंदर, बरसात के अंदर डूब गई और लगातार मीडिया ने चेताया, कई हमारे प्रमुख समाचार पत्रों ने हेडिंग के अंदर कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप और हम मिलकर इन जन समस्या की बात करते हैं, लेकिन जन समस्या को दूर करने के लिए इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। जब हमने यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए प्रभारी मंत्री जी से निवेदन किया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी मीटिंग चल रही है अधिकारियों की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उन्होंने प्रशासन से हमने एक दिन पहले अनुरोध कर दिया था, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं हम नियम परंपरा और जो भी गाइडलाइन है सरकारी उसके अनुरूप ही हम करते हैं, उसकी पालना के अनुरूप करते हैं। हमने पहले प्रशासन को सूचित किया कि हम कल ज्ञापन देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को, शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर, जो ज्वलंत समस्या है और जो हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 10 बजे आप आइए, हम आपका ज्ञापन है वो बिल्कुल दिला देंगे। जब हम वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में प्रशासन एक हरदर्मिता के साथ खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि अब आप एक काम करिए, आप अंदर आ जाइए 5 लोग। हमने कहा फिर? बोले आप आगे एसी हॉल है, आराम से आप बैठिए और जैसे ही मीटिंग ये पूरी हो जाएगी उसके, यानी कि आप स्वयं ये बताएं, हमारी माँ बहन है, हमारे कार्यकर्ता एक आह्वान पे रात को 9 बजे 8 बजे मालूम पड़ने के बाद हम एक आह्वान करते हैं और हमारे कार्यकर्ता अपने घरों से इमीडिएटली निकल के और सर्किट हाउस आते हैं और हम एसी के कमरों में जाके इंतजार करें 1 घंटा मीटिंग का, 1.5 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद में और हमारे कार्यकर्ता बाहर सड़कों पे गर्मी के अंदर, इस धूप पे अंदर वहाँ बैठे रहे। ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मेरे कांग्रेस परिवार के साथी गर्मी में धूप में वहाँ तड़पे और हम ऐसे कमरे में उनके ज्ञापन देने का इंतजार करें, ये कहाँ तक न्यायोचित है? हमने कहा या तो हमारा ज्ञापन इमीडिएटली ले लो, तो इनको आप पहले मीटिंग करोगे क्योंकि आपको 12 साल की महिमा मंडन करनी है। समस्या का इनको आभास नहीं है कि ये एक समस्या का अपना रखना चाह रहे हैं, ज्ञापन के रूप में अपनी मांग रखना चाहते हैं, जनता की मांग रखना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ में बीती, आप स्वयं उस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि हमने सिर्फ यही कहा कि अगर जब हमारे मुख्यमंत्री चाहे गहलोत साहब थे कांग्रेस शासन में, वो आते थे तो वहाँ पे तंबू लगाते थे, पानी की व्यवस्था करते थे और कोई भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी, आम जनता आती थी, उनसे पूरे मान सम्मान के साथ उनसे मिलते थे।
प्रभारी मंत्री जी टीकाराम जी जूली रहे, लगातार हम साथ में थे। हमें भी उन्होंने कहा कि पहले भाजपा और विपक्ष वालों से हमें बात करने दो, आप हम तो करते रहते हैं। कभी भी कोई शिकायत अगर उस वक्त आई और ऐसी नौबत आई हो, हालात आए हो, तो आप बताओ। लेकिन हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पे मैं प्रशासन से भी मुझे बहुत रोष है और मैं आक्रोश के साथ प्रशासन को भी मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप इतने भी उनकी जी हजूरी में अपने कर्तव्यों को मत भूलो कि आप एक जो जनता है वो उनकी भी माँ बहन, हम भी एक जनता है, वो भी एक जनता है, ठीक है, वो एक पद पे बैठे हैं, लेकिन एक मानवता भी होती है कि वो हमने उनसे कहा हमें आप बगीचे में बिठा दीजिए, हम पूरे अनुशासित तरीके से आपके पूरे जो आपका गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुरूप हम 5 लोग बात करेंगे और ज्ञापन देंगे। हम उसमें कहीं कोई आपके दिशा निर्देश की अनुपालना नहीं करेंगे।